बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ैन इम्तियाज़। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। बांग्लादेश हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे अपोजिशन लीडर साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ढाका में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी PNP के सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते हज़ारों अफराद ने दारुल हुकूमत ढाका में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिस दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से इस्तीफे का मुतालबा किया गया, जबकि इस दौरान पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर एक पुलिस ऑफिसर और एक शहरी हलाक हो गया। मुकामी मीडिया ने बताया कि 75 साल अपोजिशन लीडर मिर्जा आलमगीर को मुल्क के चीफ जस्टिस के घर पर हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ BNP के 164 अफराद को एक शहरी और पुलिस ऑफिसर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप 100 साल से ज्यादा जिंदा रहना चाहते हैं? 116 साला खातून ने लंबी जिंदगी का राज बता दिया। दुनिया के मुअम्मर तरीन फर्द का एजाज अमरीकी नियाद हिस्पानवी खातून मारिया ब्रेनियास मोरीरा के पास है। 116 साल खातून को ये एजाज जनवरी 2023 में उस वक्त हासिल हुआ जब सिस्टर एंड्रे के नाम से मशहूर फ्रांसीसी राबिया लोइस रेंडर्न 118 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। मारिया ब्रेनियास 4 मार्च 1907 को अमेरिका में पैदा हुई, ताहम 8 साल की उम्र में अपने खानदान के हमरा स्पेन मुंतकिल हो गई थी। अब साइंसदानों की जानिब से इन पर तहकीक करके तवील जिंदगी के राज को जानने की कोशिश की गई। हिस्पानवी खातून ने दुनिया के मुअम्मर तरीन इंसान का एजाज हासिल कर लिया। स्पेन से ताल्लुक रखने वाली ये तहकीक साइंसदान कर रहे हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मारिया ब्रेनियास का जहन अब भी बेहतरीन है और उन्हें अब भी वो वाकयात याद हैं जब उनकी उम्र महज 4 साल थी। उन्हें किसी किस्म के अमराज़े कल्ब का भी सामना नहीं है जो मुअम्मर अफराद में आम होते हैं। साइंसदान DNA और जीन्स के अफ़ाल पर काम करते हुए हाल ही में उनकी मुलाकात मारिया ब्रेनियास से हुई, जिसके बाद उन्होंने ये जानने का फैसला किया कि उम्र में इजाफे से खातून की जिन्स पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मारिया ब्रेनियास अब भी सेहतमंद हैं। वो एक्स ट्विटर पर भी सरगर्म हैं, जहां वो लोगों को बताती हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी की मुद्दत में इजाफा कर सकते हैं। मारिया ब्रेनियास की ज़िंदगी आसान नहीं थी, बल्कि वो माजी में ज़लज़ले, आतिशज़दगी, पहली और दूसरी जंग अज़ीम, स्पेन में होने वाली खाना जंगी, स्पेनिश फ्लू की वबा और कोविड की वबा से बच गई। वो बचपन में ही अपने वालिद से महरूम हो गई थी और इसी वक्त उनके एक कान के सुनने की हिस्स एक हादसे के बाइस हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। 53 साला रूसी खातून ने 22 साला लेपालक बेटे से शादी रचाई। रूस की 53 साला खातून ने अपने 22 साला लेपालक बेटे से शादी कर ली है, जिसके बाद से खातून शदीद तनकीद की इज्जत में है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी खातून मौसीकार एस्लोशिस ने लेपालक बच्चे को 13 साल की उम्र में एक यतीम खाने से गोद लिया था और अब उन्होंने 22 साल की उम्र में इसी बच्चे से शादी कर ली है। खबर रसा इदारे के मुताबिक खातून और उनके लेपालक बेटे डेनियल शिस्काया की शादी की तकरीब 20 अक्टूबर को रूस के शहर काजान के एक रेस्टोरेंट में अंजाम पाई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक दौरान मौसीकार खातून ने बताया कि लेपालक बेटे को यतीम खाने से गोद लेने के बाद उनके दिल में इस बच्चे के लिए रोमानवी जज्बात पैदा हो गए थे। खातून का कहना था कि हमारा रिश्ता एक परफेक्ट रिलेशन है, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दूसरी जानिब बताया गया कि रूसी खातून की ज़ेरे परवरिश 4 लड़कियां और एक लड़का भी है। खातून के लेपालक बेटे से शादी के बाद फलाही इदारे की जानिब से दीगर बच्चों को वापस लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 22 बच्चों की 26 साला माँ, 105 बच्चों की ख्वाहिशमंद। रूस से ताल्लुक रखने वाली खातून 26 साल की उम्र में 22 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बल्कि 105 बच्चों की माँ बनने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। यकीनन आप ये हैरान होंगे और दंग रह गए होंगे कि इतनी कम उम्र में रूसी खातून 22 बच्चों की माँ
कैसे बन गई, क्योंकि ये तो ना सिर्फ सेहत बल्कि फितरी तौर पर भी तकरीबन नामुमकिन है। तहम गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साल में 22 बच्चों की मां होने की हकीकत में बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि 26 साल खातून क्रिस्टीना ओस्ट्रिक का ताल्लुक तो रूस से है, जिन्हें मां बनने बहुत पसंद है। रूसी खातून ने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि उनकी पहली औलाद बेटी विक्टोरिया थी, जो कि उनकी अपनी कोख से पैदा हुई। इस बच्चे की उम्र अब 9 साल है, जबकि खातून के बाकी 21 बच्चे सरगेसी पैदा हुए थे। माली मुआवनत न करने पर मां ने 2 बेटों को घर से निकालने का अदालती मुकदमा जीत लिया। ऐसे तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे हमेशा उनके साथ जिंदगी गुजारें, मगर जब औलाद की जानिब से किसी किस्म की मुआवनत ना की जाए तो फिर वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इटली के शहर पवाया में हुआ, जहाँ पर एक मां ने अपने 2 बेटों को घर से निकालना चाहती थी, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं थी। इस पर 75 साल खातून ने अदालत से रुजू किया और 40 और 42 साल 2 बेटों को घर से निकालने का हुक्म हासिल करने में कामयाब हो गई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 75 साल खातून ने अदालत में दायर मुकदमे में कहा था कि उसके बेटे खानदानी घर को खाली करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर उनके पास उन्हें निकालने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। खातून की जानिब से कई बार बेटों को कायल करने की कोशिश की गई, मगर घर छोड़कर खुद मुख्तार जिंदगी गुजारें, लेकिन मुलाजमत करने के बावजूद बेटे घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। माँ अपने बेटे से शिकायत की कि वो घर में रहने के बावजूद अखराजात के लिए पैसे नहीं देते, जबकि घर के कामों में भी मुआवनत नहीं करते थे। आखिरकार तंग आकर माँ ने अदालत से रुजू किया। अदालत ने बेटों को घर छोड़ने का हुक्म सुना दिया। अदालत की जानिब से दोनों बेटों को 18 दिसंबर तक घर छोड़ने की हिदायत की गई। अदालती हुक्म में कहा गया कि अगरचे वालिदैन का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, मगर इस मामले में दोनों बेटों की उम्र 40 साल से जायद है, अब वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इटली में ज्यादातर बालिग अफराद वालिदैन के साथ रहने को तरजीह देते हैं। 2022 के डेटा के मुताबिक 18 से 34 साल की उम्र के 70% अफराद अपने वालिदैन के घरों में ही रहते हैं। अब कुछ बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। नाज़रीन, भारत की इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से कामयाबी, इंग्लिश टीम को 5वीं मुसलसल शिकस्त। आईसीसी वर्ल्ड कप के 29वें मैच में भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल 6ठी कामयाबी हासिल करते हुए सेमीफाइनल पहुंचने का रास्ता बहुत आसान कर लिया। भारत के हाथों शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया। इंग्लैंड के 6 मैचेस में ये 5वीं हार है। लखनऊ के ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले भारत को बैटिंग की दावत दी। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 87 रन बनाकर नुमाया रहे। 230 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 34.5 ओवर्स में 129 रन बनाकर आउट हो गई। और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई सिस्टम का ऐलान कर दिया। वनडे वर्ल्ड कप के लीग मरहले के इख्तिताम पर टॉप 7 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। पाकिस्तान मेजबान होने के नाते 8वीं टीम होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह नहीं बनाई गई। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जगह न बना सकी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ने हत्ते शहरी और अस्पताल खास निशाने पर। सैहोनी फोर्सेस के लगातार हमलों में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 8000 से बढ़ गई। 3600 बच्चे भी शामिल, 22000 फलस्तीनी जख्मी और 1600 लापता हो चुके। सैहोनी फौजों का 24 घंटों में गजा में हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। नुसीरात कैंप पर फजाई हमले के खानदान की शहादत का खदशा। अल-कुद्स अस्पताल और अल-शिफा अस्पताल के एतराफ में बमबारी तेज कर दी गई। हर तरफ तबाही के मनाजिर। ईंधन और तिबी सामान खत्म होने पर 32 अस्पताल पहले ही बंद हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो सफल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।